हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बात कर रहा है? जी मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे साथ स्वयं नंदकिशोर बैरागी जी उपस्थित हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर कौन बैरागी जी, मैंने पहचाना नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप तैयार हैं तो जान पहचान आगे बन जाएगी। हम शुरू करें? क्या शुरू करना है? एक स्पेशल चर्चा जो हर हफ्ते होती है भाई साहब। हेलो, क्या चर्चा? जिसमें आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि होता है और हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी इस चर्चा पर अपनी विशेष राय देते हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जल्दी खत्म करना। खत्म करने के लिए शुरू करना पड़ेगा। बैरागी जी शायद ये राजी हो गए हैं जी। तो मैं कह रहा था आज की चर्चा का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है भाई साहब। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ भाई आ रही है, तुम जल्दी अपना। हाँ, ये ध्यान से सुनिए। मम्मी है घर पे पिछले कमरे में। हेलो, ये तो एक गाना है। गाना नहीं है, ये एक विडम्बना है। जब डैडी मम्मी घर पे नहीं है तो ये लड़की क्या बोल रही है, पिछले कमरे में लोग क्या करेंगे? पीछे कुछ भी करे हो तुमसे मतलब साले। एक सेकंड, आप भी गलत बता रहे हैं। गलत बोल रही है बैरागी जी। आप बताइए पिछले पीछे कौन कौन एक्सपर्ट बैठा है? ये क्या एक्सपर्ट है? नंदकिशोर बैरागी हर चीज के एक्सपर्ट हैं। फालतू का है। ओए, अरे नहीं, सुनिए आप बताइए बैरागी जी, डैडी मम्मी नहीं है घर पे पिछले कमरे में, वो क्या करेंगे? इन बच्चों के डैडी मम्मी पहली बात तो जल क्रीड़ा के लिए सरफेरी नदी गए हैं। कौन सी अब नदी? तुम्हें क्या मतलब उन लोगों के के? जैसे इनके मम्मी पापा जल क्रीड़ा के लिए गए हैं? तो किसी ने शायद देख लिया होगा कि घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है और अक्सर इस गांव में पीछे से ही चोर घुसते थे। पीछे के कमरे से? जी हाँ, आगे से नहीं? आगे से नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, तय किया कि पिछले कमरे में जाकर बैठ जाएंगे और कुछ तो करेंगे। कुछ में क्या करेंगे? मूंगफली ले गए किलो, अच्छा अपना छीलेंगे खाएंगे। भाई साहब, बैरागी मूंगफली तो अपने ले ले। अरे देखिए, फित्ता हथौड़ी। क्या नाम? फित्ता हथौड़ी। आपका नाम फित्ता हथौड़ी है? पिस्ता थोड़ी, तेरे बाप का नाम। नहीं, हमारे पिताजी तो सत्यप्रकाश नायक है। एक सेकेंड, कुछ पूछना है बैरागी जी से आपको? बैरागी गंदा बोला इन्होंने बैरागी जी। फोन। हथौड़ी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह एले के गांव कंपाला से। मूंगफली भूनने वाली कुमारी झल्ली पटाखा। क्या कह रही है? यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होते झल्ली। थैंक यू झल्ली। मौसम अचानक करवट ले चुका है। काफी लोगों ने छुट्टियां मनाई हैं कल। हेलो, किससे बात करनी है भाई? नमस्कार जी, मैं बउआ बात कर रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए मतलब? अगर आप रेडी हैं तो हम बताएं। किसके लिए रेडी? इस चीज के लिए रेडी भाई साहब। हर हफ्ते एक सामाजिक पहलू पर चर्चा की जाती है। अरे नहीं करनी यार। एक सेकंड, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी। मेरे को क्या फोन किया है? समाज के प्रति आपका दायित्व है, उसको पूरा कीजिए। सिर्फ आईने में बाल मत ठीक कीजिए। दायित्व मेरा क्यों है? सिर्फ 2 मिनट लगे। अच्छा ठीक है भाई, बताओ कह के इन्होंने हामी भर दी। इस बारी का जो मुद्दा है बैरागी जी, वो ये है कि लोग कहते हैं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। भाई साहब, आप इस बात को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। लेकिन बैरागी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, इंसान का दिल बड़ा होने से बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? मतलब मैं समझ नहीं पाया। देखिए, अगर कानून का दिल बड़ा होगा तो क्या काम हो जाएगा? मुजरिमों को पकड़ा। अरे यार, कानून कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, यानी कानून का दिल नहीं, कानून का हाथ लंबे होने हाथ बड़ा होना है। ऐसे और कई उदाहरण। फालतू की बात है। दूसरा सुनिए, दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट। नाम सुना भाई साहब आपने? हाँ जी सुना है। छोटा सा ब्रेक, उसेन बोल्ट के बारे में फिर से ब्रेक के बाद क्या कहें? उसेन बोल्ट का अगर दिल बड़ा होगा तो वो कैसे दौड़ेगा? उसके पैर बड़े होते पैर बड़े होने चाहिए। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। जन्मदाता माँ होती है, लेकिन ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं। डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा। डॉक्टर का क्या बड़ा होना चाहिए भाई? डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा तो क्या इलाज करेंगे? उनकी कैंची बड़ी होनी चाहिए भाई साहब। चीर फाड़ में अच्छा। अबे कैंची नहीं, सुई बड़ी होनी चाहिए। सुई का क्या करेंगे आप? सुई इसकी में डाल देंगे। डालने के लिए देखिए कूड़ादान है। तो दिल बढ़ा तो तू बढ़ा, ये बात गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है। किसने कही? मुझे मिलवाई उसकी लटे सवारी। कौन है? भाई साहब, लटे सवारी नहीं, किसने कही थी ये बात? अबे घंटा तेरी लटे में मारूं। बहुत सही, अच्छी बात आपने कही। घंटा भी, घड़ी का घंटा बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि जब बजे तो पता चले वक्त क्या हो गया दुनिया। वक्त क्या हो गया? दुनिया को घड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, जंग रोधक वालिया जी, आपको इस बात क्या? कौन वालिया? जंग रोधक वालिया। आपका नाम जंग रोधक वालिया है? तेरी गलत बोल रहे हैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ नंदकिशोर बैरागी और ये जंग रोधक वाली खा लिया। अबे चल तेरी। तो फोन का
काट दिया। बैरागी जी आज की चिट्ठी कहाँ से आई है ये बताइए। आज की चिट्ठी अंटार्कटिका से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है कासाब्लांका। कासाब्लांका से। वहाँ से सोमालिया सूफो लिखती हैं। सोमालिया सूफो कहती हैं यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। सोमालिया सूफो, लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता। नमस्कार सूफो, शुक्रिया। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के ये लिए। कौन है भाई? ये हमारे एक्सपर्ट हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें, सारा कुछ मैं समझा दूंगा। बात क्या है? बात नहीं, पूरी की पूरी वार्तालाप, एक एक्सक्लूसिव चर्चा हर हफ्ते होती है। आप आवाज आ रही है? भाई किस बात की एक्सक्लूसिव चर्चा है? क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है और एक्सपर्ट बैरागी जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोलो। बहुत बढ़िया, इन्होंने सर, हामी भर दी है। इस बारी का टॉपिक शायद आपने सुना होगा, एक लड़की जो घूम घूम कर पूरे समाज के सामने एक युवक से ये गुहार लगा रही है। वो लड़की ये कहती है, सुनिए। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। ये तो गाना है, इस पे चर्चा करेगा? चर्चा नहीं होगी बैरागी जी, इसके पीछे का कारण बताएंगे, तात्पर्य। हाँ जी, क्या करेंगे बताएं। वो लड़की जो है वो गलत है। लड़की ने बोला डीजे वाले बाबू। हाँ। बाबू होता है क्लर्क। डीजे वाला तुरंत नाराज हो गया क्योंकि डीजे वाले ने डीजे वाले ने डिप्लोमा किया IIT खुड़की से। कहाँ से? IIT खुड़की। कहाँ की इंस्टीट्यूट है भाई, तुमने बनाई है? हाँ, वहाँ डीजेइंग का डिप्लोमा होता है। कभी कर भी लिया करो बेरोजगार। एक सेकेंड, बेरोजगार होगा तू। गंदा नहीं बोलिए आप। गंदा तो कहीं बोलते ही नहीं। तो एक तो पहले तो डीजे वाला बाबू नहीं है, वो क्लर्क बोल रही है, तो वो आदमी नाराज हो गया। नाराज। और दूसरा कारण क्या है? दूसरी वजह ये है कि वो लड़की कह रही है मेरा गाना बजा दो। हाँ। अब डीजे वाले को क्या मालूम भाई तेरा गाना कौन सा है। सही बात। अगर वो तेरा गाना कोई है तो अपना गा दे, वो बजा देगा। और क्या? इतनी बढ़िया को बता देगी। एक मिनट, वो बेचारा परेशान है। डीजे की सारी पीछे कोई और बात तो नहीं? यार एक ये सेकंड, आप- रिडिकुलस गुप्ता बीच में बार बार बोल। क्या नाम है इनका? रिडिकुलस गुप्ता। आपका नाम रिडिकुलस गुप्ता है? तेरा बाप होगा रिडिकुलस गुप्ता। और उनका नाम ये नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? बैरागी जी से बोलिए। तेरी बैरागी। इस चर्चा को यही खत्म किया जाता है। कैमरामैन प्रकाश लोशन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी। मैं बउआ और ये रिडिकुलस गुप्ता जी हमारे साथ थे। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी पोलैंड की राजधानी दिब्रुगढ़ दिब्रुगढ़ से लाला धनौल्टी की बेटी हैं? फिरकी हैरिसन कहती है वाह। जो गाइस आर एक्स से रॉकिंग होता। फिरकी हैरिसन जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। शुक्रिया फिरकी। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं नंद किशोर बैरागी और हमारे साथ है हमारे प्रवक्ता। जी बउआ बात कर रहा हूँ, 2 मिनट आपसे मिल पाएगा हमें? लेकिन मैं पहचाना नहीं आपको, आप कौन? शुरू करें हम, पहचान तो हो जाएगी बाद में भी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बहुत ही बढ़िया। हमें एक स्पेशल चर्चा हर हफ्ते होती है भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जिनसे तारुफ आपका हो चुका है और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है और हम चर्चा। हेलो, हाँ जी, टॉपिक बता दूं इस हफ्ते का मुद्दा क्या है? लेकिन मुझे ये तो बताइए, आप मेरे को फोन क्यों करे? आप हो कौन? नागरिक है ना, एक जागरूक। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। करे बहुत बढ़िया। इस हफ्ते का मुद्दा ये है भाई साहब कि अक्सर हमने दीवारों पर लिखा हुआ देखा है कि गुप्त रोगी बस स्टैंड के पीछे मिले। हाँ, बहुत ही बढ़िया। यही टॉपिक है। तो बस स्टैंड के पीछे ही क्यों मिले? आखिर बस स्टैंड के पीछे क्या हो रहा है? तो इसी पर बैरागी जी प्रकाश डालेंगे। हाँ जी, हाँ, हेलो। तो बताओ बैरागी जी फिर। हाँ बताओ बैरागी। मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, देखिए सबसे पहले तो जो गुप्त रोग है वो अपने आप में गुप्त है, किसी को पता नहीं है। उसका किसी को मालूम नहीं। हाँ जैसे ही गुप्त रोगी बस स्टैंड के पीछे जाता है, हाँ जी, वहाँ पर डॉक्टर के पास बांस का डंडा रहता डंडा। अच्छा, अच्छा, डंडा रहता है है जी। और वो रोगी में दे देता है। नहीं, आप मुझे मालूम था आप देने लेने की बात कर अरे रहे हो। गाने सुना रहे। सेकंड रुकिए। डंडा होता है, फिर डॉक्टर क्या करता है? तो जैसे ही डॉक्टर गुप्त रोगी के 4 डंडे लगाता है, हाँ। रोगी के भीतर से गुप्त रोग आकर के खुद कहता है ओह, डॉक्टर आई एम हियर, आई एम हियर। उसे मत मारो। और वहाँ लोग पर- अपने आप बाहर आ पागल हो गया। पागल नहीं, पागल नहीं हुए आप हैं। अपने मार के देखिए रोग अपने आप रोग आएगा। दे दो डंडा। गंदा मत बोलिए। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम दिया है गुप्तांग जुनेजा। गुप्तांग अबे जुनेद। गुप्तांग तेरा बाप होगा। नहीं, पिताजी के ऐसा काम। एक सेकेंड, इस चर्चा को यही खत्म करेंगे नंद किशोर बैरागी जी के साथ। बहुए ए बस, गुप्तांग जी। आज मालूम पड़ गया होगा कि गुप्त रोग क्या है।
बहुत बढ़िया। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैरागी इस जी? बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह अटलांटा, आपने नाम सुना? हाँ जी सुना है अटलांटा के गांव बख्तावरपुर से जी। पिपासी पात्रा अच्छा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पिपासी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू पिपासी। भाई आशीष ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि हाल ही में हमने एक गाना सुना है जिसके बोल हैं कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, और ये देश के लिए एक अहम मुद्दा है कि क्या सचमुच 4 शनिवार हो सकते हैं हफ्ते में। इस पर बउआ ने नंद किशोर बैरागी जी के साथ मिलकर क्या मस्ती करी, जरा सुनिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन भाई? मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे साथ बैरागी जी आ चुके हैं। नमस्कार जी। बहुत हाँ तो मैं क्या करूँ, बउआ है तो? 2 मिनट अगर आप दे दें तो हम शुरू कर सकते हैं। क्या बात है भाई? यही बात है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, किस चीज की चर्चा है? हर हफ्ते होती है सामाजिक मुद्दे पर। हमारे नंद किशोर बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के और लिए। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मुझे क्यों ले रहा है कि जो फोन करके घर में कौन? हेलो सुनिए, क्या डिमांड है? एक सेकंड, मैं आपको आज का मुद्दा बता दूं। आज का मुद्दा जो है, आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ, भोग तू। बहुत अच्छा बोल लेते हैं, काफी अच्छा। एक नवयुवक है अच्छे विचार। जिसने सड़का विचार में ले ले विचारों को। अरे विचार लिए नहीं जाते, सुनाए जाते हैं। सुनिए, तो एक नवयुवक ने सरकार के सामने एक नाजायज डिमांड रखी है जी क्या डिमांड ना जाए? और एक आंदोलन छेड़ा है जी। ये अच्छा। कहते हुए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। बताइए अरे क्या खराब है क्या? टाइम पास करने के लिए फोन कर रहा है? गलत जी समझ। गलत की गाना है, बना ले तुम पब्लिक का। नहीं, नहीं, गाना नहीं है, खुद आंदोलन है उसका। तो 4 शनिवार की जो मांग है नवयुवक का डिड़ा है जी अच्छा, तो बैरागी जी, ये 4 शनिवार की वजह से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए, परिणाम इसके बिल्कुल नहीं। अपने आप में बहुत अच्छी चीज है कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। इससे और सुविधा हो जाएगी, इससे क्या होगा इससे अच्छे दिन आ जाएंगे। भाई साहब? हाँ क्या अच्छे दिन आएंगे? साले इससे अब होगा अच्छे तेरा, रखूं फोन। नहीं, इससे शुरू। अच्छे दिन कैसे आएंगे? सीधी सीधी सी कहानी है, कैलेंडर वालों के बहुत आसान हो जाएगा। कैलेंडर वालों के लिए? बिल्कुल। कैसे? उन्होंने सोम मंगल डालना, उसके बाद 4 शनिवार चिपका देंगे। बहुत यानी आसान। सोम मंगल शनिवार शनिवार शनिवार, बिल्कुल। तो कॉपी पेस्ट अच्छा। कर देना है। हाँ, उनके अच्छे दिन आ अच्छा। गए। अच्छे, वाह। और उसी तरह दूसरा हाँ, उसी तरह शनिवार को रेड लाइट पर बाल्टी में जो लोग तेल लिए घूमते हैं, और उनकी कमाई बढ़ जाएगी। अरे बहुत वाह, बहुत अरे, जागरूक ये तो वाणिज्य विभाग में जाना चाहिए। वाणिज्य। तीसरा बताइए। तीसरी तीसरा जो बता। सरकारी लोगों को वैसी छुट्टी मिलती है शनिवार इतवार की, सही बात है। 4 शनिवार हो जाएंगे। हाँ, एक इतवार हो जाएगा, सोम मंगल की बाबू ले लेंगे छुट्टी। यानी 7 दिन की छुट्टी एक साथ। आराम से। प्राइवेट वाले कहाँ जाएंगे? नहीं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट वाले पुराने अखबार की तरह होते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि क्यों रद्दी भाई? के काम आएंगे, इसलिए कोई फेंकता नहीं। हाँ, पुराना है, फिर कोई पढ़ता भी नहीं। और मैं भी प्राइवेट में उतरी। गलत किया आपने। देखिए, सेकंड, क्या? उलझन बंगा आपका नाम उलझन बंगा है? किसका है? आपका उलझन बंगा नाम है? यही आते इस चर्चा को ये खत्म करते हैं कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ। मैं नंद किशोर बैरागी। किशोर बैरागी। उलझन बंगा हफ्ते में हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। तभी शनिवार नहीं। तभी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? बहुत दूर से, कंधार सुना है आपने? कंधार? हाँ। ओ, कंधार के सेक्टर 62 से ISIS के 4 जवान लिखते हैं, वल्लाह यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ISIS के जवान बोल रहे हैं एफ से रॉकिंग, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता है। शुक्रिया बहुत बहुत Okay, bye. बुलाने के लिए। हेलो, हेलो, कौन? नमस्कार जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आप 2 लोग बैठे हैं क्या? जी हाँ, आप तैयार हैं तो बताइए, हम शुरू कर सकते हैं। क्या तैयारी में पहचान नहीं पाया। यही बात कर रहे थे हम कि हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, कौन सी चर्चा में पहचान नहीं पा रहा? तू बता रहा है, बता, वरना नहीं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा मुद्दा होगा जिसपे मैं सवाल पूछूंगा, बैरागी जी उसका जवाब देंगे और आप जनता की तरफ से कोई राय या विचार रख सकते हैं। बस 2 मिनट लगेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हाँ, बैरागी जी इन्होंने हाँ कर दिया है। आज का मुद्दा यही है भाई साहब कि अक्सर लोग एक दूसरे को आंख दिखाते हुए कहते हैं कि जा तू क्या उखाड़ लेगा। बहुत ही। हाँ, आपने बोला है किसी को? हाँ बोला है बहुत बारी। हाँ, लेकिन ये बात आई कहाँ से? सबसे पहले इसी पर प्रकाश डालेंगे हमारे बैरागी जी।
अरे यार दिमाग खराब। एक जल्दी सेकंड बोलो। जल्दी बोलो बैरागी जी, बताइए आखिर ये बात कहाँ से शुरू हुई? देखिए बात आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है। आपने रामायण तो देखी होगी। जी बिल्कुल। उसके अंदर हनुमान जी खुद जाते हैं संजीवनी लेने। संजीवनी बूटी भाई साहब, अब उस जमाने अरे में क्या बकवास कर रहे हो ये? कहाँ मतलब जोड़ रहे हो ये? एक सेकंड बता रही हैं। हाँ, तो हनुमान जी संजीवनी लेने जब गए तो हनुमान जी ने ऊपर से देखा संजीवनी कहाँ है और जाकर के पूरा पर्वत उखाड़ के ले गए। उखाड़ लिए। पर्वत के नजदीक 4-5 गांव थे। ठीक है अब वो पर्वत उनकी रक्षा करता था ठीक है। आक्रमणों से, इन सब चीजों से। जी हाँ, तो वहाँ की सारी प्रजा दौड़ती हुई राजा के पास गई। और जाते ही बोलने लगी, महाराज हाँ अब हमारा क्या होगा? बिल्कुल। तो महाराज ने, भाई साहब आप लाइन पे हैं ना? क्या बोल रहे हैं यार? ठीक है, क्या बोला महाराज ने? महाराज जी ने सीधा एक लाइन में कह दिया कि आने दो दुश्मन को, अब क्या उखाड़ लेगा? क्योंकि पहाड़ तो पहले ही उखड़ चुका था। भाई साहब अच्छा यहाँ से शुरू हुआ क्या उखाड़ना? हाँ, वहाँ से पुरातन काल से शुरू बताइए हुआ। कैसा लगा आपको ये? मैं इसका कुछ और ही उखाड़ दूंगा अगर इसने अब चुप न हुआ। बेबस घोष। इन्होंने गंदा, क्या नाम इनका? बेबस घोष। आप बेबस घोष हैं? तेरे बाप का नाम बेबस घोष है क्या? नहीं, कौन नहीं, का- नहीं। गंदा बोल रहे बैरागी जी, काट दिया इन्होंने फोन। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी अगर आपने जगह सुनी हो, डक्सरपुर। डक्सर, हाँ अभी अभी सुनिए। डक्सरपुर से एक खेत जुड़े हुए हैं अदरक के। अच्छा। वहाँ से 50 ग्राम अदरक भी आई है। अच्छा, तो उन्हीं खेतों से कुमारी लिब्रा चुस्की कहती हैं कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लिब्रा चुस्की एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू लिब्रा। थैंक यू बैरागी जी। हेलो। इस बार मैं प्लान ही कर रहा था कि छुट्टियों में कहीं जंगल की ओर, जंगल से ना के नेचर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं बैरागी। पक्षी, झरने। शायद फोन कहीं लगा है हाँ, झड़ने। देखिए संपर्क। वो झड़ने। हेलो हाँ जी नमस्कार, नमस्कार। क्या ये सही समय न के आपसे बात बनती है? बोल कौन रहे भाई साहब? नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। मेरे साथ बैरागी जी, नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भाई साहब जुड़ने मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन सा बात कर रहे हैं? का। साहब तो मैं साहब, हुई मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी हैं। बुआ जी पहचाना नहीं मैंने आपको। बुआ जी ने- आप अगर तैयार हैं तो हम सीधा शुरू कर सकते हैं। आप बताइए। क्या शुरू करेंगे? यही शुरू करेंगे। हर हफ्ते एक ऐसे सामाजिक पहलू पे चर्चा होती है जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसे एक प्रतिनिधि जो जनता की तरफ से सवालात पूछते अरे हैं। भैया कौन सा प्रतिनिधि? अरे जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य होता है। अरे मेरे को क्यों दे रहे हो भाई साहब? जबरदस्ती का कर्तव्य है? तो क्या लेंगे? कर्तव्य नहीं लेंगे तो क्या लेंगे बताइए? हम भाई मुद्दा टाइम शुरू ना करें। वेस्ट कर, दिमाग ना खराब कर, जल्दी बोल क्या बोलना है। हाँ चीजें वेरी हम गुड। इन्होंने हामी भर के क्या बोलो? हाँ बोले। आज के टॉपिक ये है क्या है? कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा, यही टॉपिक है आज का। अबे कितने वेले हो तुम? ए, टॉपिक मिला तेरे को बात करने के लिए। बैरागी जी आज इस पर अपनी टिप्पणी देंगे। आपके सवालात हम आखिर में लेंगे। बीच में मत बोलिएगा, सुनिएगा। अबे अब तू बताएगा? आप नाम करके क्या है? बोलिए। नाम बैरागी जी हैं, बैरागी जी। बैरागी तू बताएगा? आगे के बाद सरनेम भी लगा दिया, बहुत अच्छे। एक सेकंड, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बैरागी जी प्लीज बताएं। देखिए बात 2000 के दशक की बात है, जब महेश भट्ट कृत जो आई थी मर्डर। मर्डर फिल्म देखी आपने भाई साहब? हाँ जी भाई साहब देखिए। कौन है उसमें? मल्लिका शेरावत। और तो उसमें कोई है ही नहीं उनके अलावा। हाँ और कोई नहीं है। तो आगे बोलना क्या है? एक सेकंड, हाँ बताइए। तो उस फिल्म का निर्माण हो रहा था, जंगल में शूटिंग चल रही। मर्डर की शूटिंग जंगल में क्यों? क्योंकि आजकल तो मर्डर जंगल में ही होते हैं। इंद्राणी का केस ले अच्छा। लीजिए। ओह, फुल अपडेटेड है। फुल अपडेटेड है बैरागी जी। हाँ, छोटा सा ब्रेक। फिर मर्डर की शूटिंग जंगल में हो रही थी तो उस फिल्म के मुख्य अभिनेता जो कि मशहूर माने गए हैं चुंबन के लिए, चुंबन की- उनका कोई तोड़ नहीं है। हाँ भाई साहब। तो वो अभिनेता, इमरान हाशमी। जी सही जवाब बेटा, इसके लिए हम पर ले जाना। तो उन्होंने जैसी अभिनेत्री को चुंबन किया, उस जंगल में हाँ एक मोर ने उन्हें देख लिया। मोर नहीं भाई साहब, कुछ समझ मोर में ने देख लिया। हाँ समझ नहीं। और उस मोर को उस चुंबन ने भी देख लिया। एक मिनट, मोर को चुंबन ने देखा, चुंबन को मोर ने देखा। हाँ, तो इसका बिल्कुल अर्थ वही है कि मोर ने किसको देखा और किसने भी किसको मोर को देखा देख भाई? लिया। मतलब जंगल में मोर नाचा? किसने देखा? किसने देखा? आए। ओह, अबे बैरागी लाया अपना। नहीं। बस करिए, आप गलत बोल रहे हैं। अबे तो सही बोलने लायक है वो। एक सेकंड बात करिए, आप बैरागी जी से जो कहना है। देखिए रैंडम बख्शी, मैं आपसे बैरागी मेरी बात सुन देखो। क्या नाम है? एक सेकंड, रैंडम आपका नाम रैंडम बख्शी है? फाड़ दूंगा। थैंक यू वेरी। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोसन के मैं साथ नंदकिशोर बैरागी। और मैं बउआ, आपका हार्दिक स्वागत। सॉरी वो तो पटेल हैं। अगली हफ्ते फिर से मिलेंगे। इस हफ्ते की चिट्ठी कहाँ से आई है बैरागी जी? जरा उस पर प्रकाश डालें और बताएं।
इस हफ्ते की चिट्ठी आई है स्लोवाकिया ग्राम पंचायत के सरपंच की बेटी सिलिया त्रिपाठी ने। सिलिया त्रिपाठी लिखती है कि यू गाइस आर एक्से रॉकिंग ऑसम। बहुत थैंक यू सिलिया। सही, स्लोवाकिया ग्राम पंचायत। थैंक यू बेडागी। हेलो, तो नमस्कार जी अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अंकल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी, स्वागत है आपका। वो कहाँ स्वागत है? किससे बात करनी है? आप अगर 2 मिनट दें तो हम शुरू कर सकते हैं। किस चीज के 2 मिनट? क्या हुआ क्या? हर हफ्ते एक ऐसी विशेष चर्चा आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि का स्वागत करते हुए करते हैं। अरे किससे बात करनी है ये तो बताओ। ये बैरागी जी है ना? चर्चा बैरागी? कौन बैरागी? ये एक्सपर्ट बैरागी और मैं एक्सपर्ट है? हर चीज में एक्सपर्ट है। क्या शुरू करो, क्या करना शुरू? हाँ, शुरू करें। इन्होंने कहा इस बारी का जो टॉपिक है वो ये है हाँ। कि कान पर जूं नहीं रेंगती। ये किसने उठाया ये मुद्दा? मुद्दा कोई भी उठाया, जवाब बैरागी जी आप दीजिए। अच्छा देखिए, दीजिए। बहुत ही बात आज की नहीं है। जुओं की प्रजाति सन 1956 में हम्म। काफी विकसित हो रही थी। अच्छा। उनके राज्य में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन पंचायत ने कहा हाँ। कि जो भी बदमाशी करता है हाँ। उसकी तोड़ दी जाएगी। क्या तोड़ दी जाएगी? क्या तोड़ी? बताओ नवयुवक, क्या तोड़ी जाएगी? तोड़ी जाएगी और क्या तोड़ी जाएगी? मेरी नहीं, उस वक्त बदमाशों की, यही जो इन्होंने बोला। तो अच्छा। उनकी वो फलाना चीज तोड़ी जाएगी ऐसा पंचायत में। पंचायत ने बोला, बदमाश डर डर गए। गए। लेकिन यही बात हाँ। जुओं की रानी सिल्की देवी ने सुनी। जुओं की रानी भाई कौन सिल्की देवी? जुओं की रानी थी वो। अच्छा। जैसी सिल्की देवी ने सोचा कि इनकी तो कान तोड़ दी जाएगी। अच्छा, उनके सुनने में फेड हो गया। पंचायत ने तो कान नहीं बोला था। क्या बोला था? तोड़ी जाएगी और क्या तोड़ी जाएगी? सिल्की ने जब सुना हाँ। कि ये तोड़ दी जाएगी तो उसने पूरी सल्तनत को हाँ। ये ऐलान भेज दिया कि किसी के कान पे मत रेंगना, क्योंकि कान तो टूटने वाली है टूटने वाली। भाई साहब। अरे और यार। से उस एक दिन से कोई भी जू हाँ, कान में नहीं रेंगती। क्योंकि कान टूटती तो नीचे गिर जाती तो जख्मी होती। वाले- भाई साहब कैसी लगी ये चर्चा? बैरागी से बात कर। बैरागी जी बात करिए। बात बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी अभी? शुक्रिया। तेरी कान की जगह। अच्छा बोल रहे हैं का? क्या नाम है बैरागी जी इनका? सिंड्रोम बनर्जी। सिंड्रोम क्या? बनर्जी। सिंड्रोम बैनर्जी। ये चर्चा यही खत्म तेरा हो। बाप होगा बाप सिंड्रोम ने एक नहीं बोल सकते। बस करिए। ना, इस बारी की चिट्ठी कहाँ से आई पिता बैरागी? की चिट्ठी आई है लॉस वेगास के गांव पबनावा से। पबनावा। वहाँ से कंचुकी वर्मा लिखती हैं, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। कंचुकी वर्मा ऐप से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू। कंचुकी हेलो, नमस्कार भाई साहब, बउआ बोल रहे होता हूँ। भी है। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। कौन बैरागी जी? नंद किशोर बैरागी, ना से। नंद किशोर बैरागी। हाँ, न से नंद, ग से गंध। अरे क्या भैया, किसने फोन लाया? जैसे हर हफ्ते जी मैंने सब बता दूंगा। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है तो बताओ। हर हफ्ते एक चर्चा होती है भाई साहब। किस चीज की चर्चा? एक मुद्दा होता है, उसपे बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी देते हैं और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, तो मुझे कैसे ले लिया तुमने? 1 मिनट लगेगा बस। तो बोलो फिर, जल्दी बोलो क्या बहुत काम है? सांस जल्दी। हाँ बोल रहे हैं, जल्दी। सांस। कोहिनूर हीरे को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। बहुत ज्यादा चर्चा में। भाई साहब सुना है आप आप? चर्चा करोगे अब? हाँ, नहीं चर्चा नहीं करेंगे। ये हमें बताएंगे कि आखिर कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया कैसे। तुमको कैसे पता? इनको सब पता है। बैरागी जी प्लीज बताइए क्या कहानी है? पहली बार मैंने जाना है कि राजा टफी त्रिपाठी। कौन? टफी त्रिपाठी। एक तेरे बाप का नाम है? देखिए, अपने सत्वचन अपने पास रखिए तो कैसे नाम ले रहा? एक सेकंड। राजा टफी त्रिपाठी कि यहाँ 10 साल बाद पुत्र का जन्म हो, क्या बात? जिसकी खबर सुनाने के लिए सदा पांडे दौड़ा आया। उनका दास सदा पांडे। राजा ने सुना जैसे ही पुत्र हुआ है, हाँ, हीरा निकाल कर अपनी जेब से हाँ। सदा को दे दिया। जैसे वो गर्दन से तोड़ के दे देते थे ना, वाह पुत्र हुआ बोल। भाई साहब आपको याद है वो दिखाते थे टीवी पे पहले? ओ पागल के बच्चे साले, तुम्हारे एक सेकंड ना। जैसे ही सदा के हाथ में हीरा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ी चली आई। क्या बात? उन्होंने आके राजा, किसी ने कंपनी अरे है। मामा जी सुन लो, उन्होंने आते ही राजा को बंदी बना दिया। लेकिन राजा तो बंदा था, बंदी कैसे बने? राजा ने बोला, मुझे बंदा ही रहने दो, मैं हीरा नहीं दूंगा। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने सदा पांडे को उठाया और अपने साथ ले गए। वाह। तब राजा को अपना दिया वचन याद आया। भाई साहब अरे सुना क्या रहा है? ये तो बताया साला सुना रहे एक मिनट रुकिए। तब राजा को क्या वचन याद आया? जब अंग्रेज सदा को ले गए तब राजा को अपना वचन याद आया कि मैंने जब हीरा सदा को दिया तो कहा था हीरा सदा के लिए। अपनी ले लेंगे। हीरा सदा के लिए, इसलिए सदा भी गया, हीरा भी गया। हीरा तब भी से अंग्रेजों के पास हीरा है।
ओ मेरे पास बहुत बड़ा खीर है तेरी। अच्छा, एक सेकंड, गलत बोल रहे हैं आप। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? किल्सन जोशी बहुत किलस रहे हैं। आपका नाम? ओ तेरा बाप। ये चर्चा यही खत्म की। प्रकाश लोशन के साथ मैं बउआ और बैरागी, और ये थे किल्सन जोशी। किल्सन जोशी। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी काबुल के शहर दमगुटकू अच्छा, से खरबूजे के बीज सुखाने वाली सेंटी रीता कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग होती है। सेंटी रीता ऐप से रॉकिंग नहीं होता। ओ रीता, खा लो पपीता। हेलो, त्योहारों की खुशबू आ रही है हवा। शायद कहीं फोन लग गया बैरागी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बात कर रहा हूँ। मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। कौन बैरागी? सब बताएंगे। अगर आप शुरू हैं तो बताइए, हम शुरू करें? भाई शुरू किस बात पे? यही बात शुरू करनी है जल्दी। एक छोटी सी चर्चा होती है हर हफ्ते। भाई साहब बोल कौन रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी और जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि। क्या प्रतिनिधि? मैं कौन सा प्रतिनिधि? इस चर्चा में हिस्सा लेते हैं ना?